Good morning and welcome my dear students. Today we are going to start new lesson number 3 addition and subtraction. नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ क्रमांक 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं. My dear students, last year you have learned addition and subtraction of 4 and 5 digit numbers. This year we are going to learn addition and subtraction of 6 and 7 digit numbers. My dear students, before starting this lesson, let's see what are the common mistakes students do while adding numbers. प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग एडिशन करते वक्त विद्यार्थी कौन सी गलतियां करते हैं यह हम पहले समझ लेते हैं. See, here I am giving you one example. 29 plus 726 plus 51,36,274. यहाँ पर मैं आपको 3 नंबर्स दे रहा हूँ और आपको इन तीनों नंबर्स की एडिशन करनी है. फर्स्ट नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर, सेकेंड नंबर is a 3 digit number and third number is a 7 digit number. देखिए, यहाँ पर मैं दो तरीके से इसके एडिशन कर रहा हूँ. आप मुझे बताएंगे कि कौन सा तरीका सही है. दिस इज द फर्स्ट वे एंड दिस इज सेकेंड वे. आप मुझे बताइए कौन सा तरीका सही है. सी, एडिशन का बेसिक रूल है कि आप जिन नंबर्स की एडिशन कर रहे हो उनके यूनिट प्लेस के डिजिट्स एक के नीचे एक आने चाहिए. सी हियर, 29 में 9 यूनिट प्लेस का डिजिट है, 726 में 6 यूनिट प्लेस का डिजिट है और 51,36,274 में 4 यूनिट प्लेस का डिजिट है. ये यूनिट प्लेस के डिजिट एक के नीचे एक आने चाहिए और आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व इन सेकेंड अरेंजमेंट जो दूसरा तरीका है उसमें ये डिजिट बराबर एक के नीचे एक लिखे गए हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा तरीका है वह सही है, करेक्ट है, और पहला तरीका रॉन्ग है. Therefore, my dear students, while adding numbers, you will have to take care that digits at unit places should come one below the other. जो digits unit place में है वे एक के नीचे एक आने चाहिए. ओके. Let's solve problem set 7. Add. Example number 1. 40,722 plus 13,819. प्यारे विद्यार्थियों, हमें इन दोनों नंबर्स की एडिशन करनी है. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली you will find that both these numbers are 5 digit numbers. Therefore, we can add them directly. चलिए एडिशन करते हैं. 2 plus 9 11. 11 का 1 लिखता हूँ और कैरी 1. नाउ 1 plus 2 3. 3 plus 1 4. नाउ 7 plus 8 15. 15 का 5 लिखता हूँ यहाँ पर और कैरी 1. 1 plus 0 1. 1 plus 3 4. नाउ 4 plus 1 5. This is our final answer. Therefore, answer 40,722 plus 13,819 is equal to 54,541. इस तरह से आप दिए गए नंबर्स की एडिशन कर सकते हो. Let's solve problem set 8. Add. Example number 1.
42,311 प्लस 65,36,624। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इन दोनों नंबर्स की एडिशन करनी है। If you observe carefully, you will find that the first given number is 5-digit number and the second given number is a 7-digit number. So, यहाँ पर एडिशन करते वक्त हमें एक प्रिकॉशन लेनी है। जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वे बराबर एक के नीचे एक आने चाहिए। See, in the first number, this is unit place digit and in the second given number, this is unit place digit. और एडिशन करते वक्त ये दोनों डिजिट्स एक के नीचे एक आने चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले एक टेबल निकालते हैं। ऊपर प्लेसेस के नाम लिखते हैं, यूनिट, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। नंबर लिखते हैं। नंबर लिखते वक्त हम प्रिकॉशन लेंगे, यूनिट प्लेस के डिजिट बराबर एक के नीचे एक आने चाहिए। सी हियर, यहाँ पर यूनिट प्लेस के डिजिट बराबर एक के नीचे एक आए हैं। इसी तरह से आपको भी लिखने हैं। चलिए अब एडिशन करते हैं। 1 + 4 5, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 2 + 6 8, 4 + 3 7, 5 as it is, 6 as it is. Therefore, final answer is 42,311 plus 65,36,624 is equal to 65,78,935। इस तरह से आप दिए गए नंबर्स को ऐड कर सकते हो। For better understanding, let's take one more example. Example number 6. 29 plus 726 plus 51,36,274। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इन तीनों नंबर्स की एडिशन करनी है। If you observe carefully, you will find that the first given number is a 2-digit number. The second given number is a 3-digit number and the third given number is a 7-digit number. इन तीनों नंबर्स की एडिशन करते वक्त हमें प्रिकॉशन लेनी है कि इनके जो यूनिट प्लेस के डिजिट्स है वे बराबर एक के नीचे एक आने चाहिए। 29 में 9, 726 में 6, 51,36,274 में 4, यह यूनिट प्लेस के डिजिट्स है और एडिशन करते वक्त यह डिजिट्स एक के नीचे एक आने चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। सी हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले टेबल निकालते हैं। टेबल में ऊपर प्लेसेस लिखते हैं, यूनिट्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लैक्स। नाउ अब हम नंबर्स लिखते हैं। नंबर्स लिखते वक्त प्रिकॉशन यही लेनी है कि यूनिट प्लेस के डिजिट्स एक के नीचे एक आने चाहिए। सी हियर, मैंने यहाँ पर तीनों नंबर्स लिखे हैं और आप देख सकते हो यूनिट प्लेस के डिजिट्स बराबर एक के नीचे एक आए हैं। नाउ वी कैन ऐड दिस 3 नंबर्स। चलिए एडिशन करते हैं। पहले यूनिट प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करते हैं। 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 के लिए मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ और 1 कैरी देता हूँ। अब 10 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 के लिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और कैरी 1 देता हूँ। अब हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करते हैं। 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ और कैरी 1 देता हूँ। अब हम थाउजेंड्स प्लेस के डिजिट्स की एडिशन करते हैं। 1 + 6 7,
अब हम 10,000 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 है, इसलिए हम उसे एज इट इज लिखते हैं। लैक्स प्लेस में सिर्फ 1 है, उसे भी हम एज इट इज लिखते हैं। 10 लाख प्लेस में सिर्फ 5 है, उसे भी हम एज इट इज लिखते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे? 29 प्लस 726 प्लस 51,36,274 is equal to 51,37,029। इस तरह से आप दिए गए नंबर्स के एडिशन कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने एडिशन कब करनी चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स में सम, ऐड, टोटल, ऑल टुगेदर, इन ऑल इस तरह के शब्द देखते हो, तब आपने समझ जाना है कि इस क्वेश्चन में आपको एडिशन करनी है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। प्रॉब्लम सेट 9, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे दिए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल 1, इन अ सर्टन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were polled altogether? सबसे पहले इस क्वेश्चन का अर्थ समझ लेते हैं। एक इलेक्शन में 13,47,048 वुमेन और 14,29,638 मेन, इन्होंने मतदान किया है। और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी वोट्स वेर पोल्ड ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर कितना मतदान हुआ है। सी, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन में हमें जो जानकारी दी है उसे ढूंढते हैं। व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? This is the first given information. 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. This is the given information. और उन्होंने पूछा है how many votes were polled all together. देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? all together. और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स में ऑल टुगेदर शब्द देखोगे तब आपको समझ जाना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एडिशन करनी है। सी हाउ टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दी गई जानकारी है उसे हम लिख लेते हैं। 13,47,048 यह क्या है? वुमेन कास्ट वोट्स। और दूसरा जो नंबर है 14,29,638 यह क्या है? मेन कास्ट वोट्स, पुरुषों ने मतदान किया है। इन दोनों की करनी है हमें एडिशन। चलिए एडिशन करते हैं। सबसे पहले यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स है उनकी एडिशन करते हैं। 8 + 8 16, 16 का 6 लिखते हैं और कैरी 1। नाउ टेंस प्लेस में जो डिजिट्स है उनका एडिशन करते हैं। 1 + 4 5, 5 + 3 8। नाउ 100 प्लेस में जो डिजिट्स है उनका एडिशन करते हैं। 0 + 6 6। नाउ थाउजेंड्स प्लेस में जो डिजिट्स है उनका एडिशन करते हैं। 7 + 9 16, 16 का 6 लिखते हैं और कैरी 1। 1 + 4 5, 5 + 2 7। नाउ लैक्स प्लेस में जो डिजिट्स है उनकी हम एडिशन करते हैं। 3 + 4 7। नाउ 10 लाख में जो डिजिट्स है उनका एडिशन करते हैं। 1 + 1 2। और ये जो आंसर आया है यह क्या है? टोटल कास्ट वोट्स। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो मतदान है यह संख्या हमें वह दर्शाती है।
Therefore, final answer is 27,76,686 votes were polled all together. इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Now, let's see example number 2. What will be the sum of the smallest and the largest 6-digit numbers? इसका अर्थ है स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा एंड लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा. सबसे छोटा और सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर, इनकी एडिशन सम कितनी होगी यह हमें बताना है. सबसे पहले देखिए इसमें क्या जानकारी हमें दी गई है. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, यह हमें यहाँ पर दिए नहीं है, लेकिन हमें वे पता होने चाहिए. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है यह हमें पता होना चाहिए. और इसमें शब्द आया है सम. सम यानी एडिशन. सो यहाँ पर हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है इस वर्ड प्रॉब्लम में. सी हाउ टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन. वी नो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है यह हमें पता होना चाहिए. द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1 लाख. और इसी तरह से द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9,99,999. और अब इन दोनों नंबर्स की हमें करनी है सम यानी एडिशन. चलिए इन दोनों की एडिशन करते हैं. इस तरह से दोनों नंबर्स आपको लिख लेने हैं, एडिशन करनी है. चलिए एडिशन करते हैं. सबसे पहले यूनिट प्लेस के डिजिट्स की एडिशन करते हैं. 0 + 9 9. अब टेंस प्लेस की डिजिट की एडिशन करते हैं. 0 + 9 9. अब 100 प्लेस की डिजिट की एडिशन करते हैं. 0 + 9 9. नाउ थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट्स की एडिशन करते हैं. 0 + 9 9. अब 10,000 प्लेस की डिजिट्स की एडिशन करते हैं. 0 + 9 9. नाउ लैक्स के डिजिट्स की एडिशन करते हैं. 1 + 9 10. सो फाइनल आंसर इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 10,99,999. इस तरह से आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. थैंक यू.